तो अब हम क्या करते हैं, अपना इस एडिटर को ऑन कर लेते हैं और इसमें हम एक सिंपली एचटीएमएल का स्ट्रक्चर जो बनता है वो बना लेते हैं। इसके बाद हमने इसमें क्या किया, एक सीएसएस फाइल लिंक कर ली जिसका नाम है feedback.css और मैंने इसे सेव कर लिया ऐसे। और हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले बॉडी टैग पिक किया और उसमें मैंने बोला जो उसकी मार्जिन है वो 0 पिक्सल्स है और जो हमारी पैडिंग है वो भी 0 पिक्सल्स है। और बैकग्राउंड में एक कलर डाला, बैकग्राउंड कलर हमारा है नेवी, मीन्स डार्क ब्लू। इतना काम करने के बाद मैंने इस फाइल को रन किया। तो कुछ हमें इस तरह से दिख गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक div बनाएंगे, फीडबैक फॉर्म। ये आप आईडी बना लो या क्लास बना लो, कुछ भी बना लो। मैंने आईडी बना ली है और मैंने उसको विड्थ दे दी है पूरी विंडो की 100% और उसकी मैंने हाइट सेट कर दी, मान लीजिए हाइट नहीं सेट करते हैं, अच्छा सेट कर देते हैं अभी 80%। और मैंने यहाँ पे आए और मैंने एक टिप बनाया फीडबैक फॉर्म, ऐसे ही था ऐसे ही था। इसके बाद हमने यहाँ पे F5 किया तो आया नहीं, कुछ भी ठीक है। तो मैंने इस पे डाला एक बैकग्राउंड कलर जो कि है व्हाइट। अभी दिखेगा वो, नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, फीडबैक की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। हम्म, 80% सब कुछ ठीक है। कुछ लिखते हैं, अच्छा आ नहीं रहा है, अच्छा अच्छा मिस्टेक हो गई। क्या हो रहा है भाई? और आपने स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक करी हैं। नहीं बच्चा, सब कुछ काम कर रहा है वो, कोई रोक रहा है उसको। बैकग्राउंड सही लिखा है, सही तो लिखा है। ठीक है, 80%, कोई दिक्कत नहीं। ये मान नहीं रहा है, 600 पिक्सल्स। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। ये टेक्स्ट हटा दो यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इसे सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए आप यहाँ लिखेंगे मार्जियन ऑटो। जैसे आप ऑटो बोलोगे तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा और वो अपने बॉक्स को क्या करेगा, एक्स एक्सिस के सेंटर पे ले आएगा। वाई एक्सिस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या डाल देंगे, मार्जिन डाल देंगे, कितना, मान लीजिए 50 पिक्सल्स का। तो ये ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, उतना मैनेज कर लेगा। अगर आपको लग रहा हो नहीं ज्यादा हो गया है तो आप, सॉरी यहाँ पे टॉप लिखना था हमें, ऐसे ज्यादा हो गया हो तो कम कर लेना, 25, 30। अब ठीक है, तो अभी हमको लग रहा है कि जैसे ये सेंटर में है ऐसे मेरा भी ये सेंटर में बॉक्स आ गया। अब हमने क्या कहा, इसमें हमें दो डिव बनाने हैं। तो हम एक बना लेंगे फॉर्म एरिया और एक हम बना लेंगे डिटेल्स के लिए कॉन्टेक्ट एरिया। हमने कहा था हम दो डिव बनाएंगे तो हमने बना लिया। इन दोनों पे कोड करते हैं। तो हमने बोला इस क्लास पे हम कोड करते हैं फ्लोट लेफ्ट विद 70%। और ऐसे हमने सेम एक कॉपी बनाई और हमने इस कॉन्टेक्ट एरिया को भी वही कॉपी दे दी और उसकी जो विद है वो हमने दे दी 30%। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 600 पिक्सल्स। ये
और जो उसपे कलर है वो नेवी है, तो हम भी इस पर नेवी कलर डालते हैं, नेवी। पीछे सियान डाल देते हैं, लाइट ब्लू डाल देते हैं। कुछ इस तरह से। ये क्या हुआ, कॉन्टेक्ट एरिया 30% है, सॉरी ये राइट होना चाहिए था, मैंने लेफ्ट लिख दिया। अब देखिए कुछ वैसा लुक बन गया, सेम टू सेम। ठीक है, अब यहाँ पे 100% वर्क करेगा ये देखिए। ठीक है, 100% इसलिए मैंने इसको कर दिया ताकि मान लीजिए इसकी भी अगर मैं बढ़ा दूं 700 या 500 कर दूं तो नीचे वाला ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसको फिक्स नहीं किया, परसेंटेज वाइज रखा है। ठीक है, जितना ज्यादा हम परसेंटेज वाइज रखेंगे उतना ही हमारा कोड थोड़ा अच्छा रहता है, और जहां पे भी हम फिक्स कर देंगे वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कोशिश कीजिए हर एक चीज को परसेंटेज वाइज रखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने बोला था कि आप एक H1 बनाएंगे और उसमें लिख देंगे सेंड अस फीडबैक जो भी है, तो हमने यहाँ पे लिखा send us a message। तो आ गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, एक डिव बनेगा या टेबल बना लो, तो हम डिव बनाते हैं, आपको टेबल बनाना आप टेबल बना लेना। हमने एक इसमें बनाया डिव, और हमने इसको एक रो का क्या दिया, क्लास दिया कि भाई एक रो है ये। ठीक है, फिर हमने कहा इसमें कॉलम कटेंगे, तो मैंने इसमें बोला डिव डॉट कॉल, हमने इसमें कॉलम काट दिया। ठीक है, या आप चाहो तो पार्ट 1 पार्ट 2 भी लिख सकते हो, मैंने कॉलम ही लिखना सही समझा तो मैंने कॉलम लिख दिया। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे यहाँ पे कर दिया, मैंने 2 कॉलम बनाए। अब एक कॉलम में मैं क्या रखने वाला हूँ, मैंने एक लेबल बनाया और उस लेबल में नेम रखा। फिर मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे भी सेम प्रोसेस किया ऐसे। अब मैं इसको क्या देखता हूँ, लुक देखता हूँ, तो कुछ इस तरह से लुक आया। अब इसका लुक इसके जैसा करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम H1 सही कर लेंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे या ऊपर ही हम H1 सही करेंगे। हमने कहा H1 का जो फॉन्ट साइज है वो आप मान लीजिए फीडबैक फॉर्म के अंदर अगर हम यूज करते हैं उसका, तो हमने बोला उसका है 28 पिक्सल्स, छोटा हो गया। ठीक है, और जो उसकी फॉन्ट फैमिली है वो पूरे पेज के लिए हम कैलिब्री यूज करने वाले हैं, हमें टाइम्स रोमन नहीं चाहिए। फॉन्ट फैमिली, और ये हम पूरे बॉडी पे सेट कर देंगे, सभी का चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और छोटा, या मान लीजिए हमने S3 मान लिया इसे, और हम इसे भी S3 कर देते हैं आकर, क्योंकि H1 को इतना छोटा करना सही नहीं लगेगा। तो मैंने से बोला 22 पिक्सल्स, हमने अब ठीक लग रहा है। अब लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ साइड में स्पेस है और यहाँ स्पेस नहीं है। हमने कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा इसको देखने आते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला फॉर्म एरिया में आकर थोड़ी पैडिंग दे दो 2%। अब जैसे F5 करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को मालूम है 2% लेफ्ट 2% राइट हो गए 4%, 4% माइनस कर दोगे, यहाँ लिख दोगे 66%, तो अपने आप सब मैनेज हो जाएगा। हमने कहा भी ठीक लग रहा है, हमने हाँ भी ठीक लग रहा है। अब हमारा ये स्टैंडर्ड तो सेम हो गया है, अब हम नीचे वाले को सही करते हैं। तो हम अपना नीचे आते हैं और एक क्लास बनाते हैं, क्या है, रो है। तो हमने रो बनाई, जिसका जो एरिया है विद है वो 100% रहेगी हमेशा। ठीक है, फ्लोट यहाँ पे नन रहेंगे, या इसको क्लियर बोथ की एक प्रॉपर्टी होती है वो लगा दो यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम रो के अंदर कॉल यूज करते हैं ऐसे, तो आपको क्या करना है, जो उसकी विद है वो 50% करनी है और फ्लोट लेफ्ट करना है।
इतना काम करना है, हो गया। और थोड़ी सी पैडिंग भी देनी है या मार्जिन देनी है, मार्जिन देते हैं हम। हमने बोला 2% की देनी है, तो हो गया 4%, और यहाँ लिख देंगे हम 46%। तो कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके टेक्स्ट बॉक्स को बदलते हैं। तो हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे इनपुट। अब लेकिन हमें इनपुट में सारे इनपुट नहीं बदलने हैं, सिर्फ इनपुट का ये टेक्स्ट बदलना है। तो आज हम लोग देख लेंगे इसी में कि हम लोग किसी भी यहाँ क्लास बना लेते हैं हम। हमने बनाया, मान लीजिए माई इनपुट, कॉपी, और हमने यहाँ पे क्लास दे दी ऐसे। और हमने वहां पे बोला, पहले तो ये बॉर्डर हटा देंगे इसका, तो हम बोलेंगे बॉर्डर नन, तो बॉर्डर गायब। नीचे एक बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर हम भी डाल देंगे नीचे। तो हम बोलेंगे बॉर्डर। अब अगर आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में चाहिए तो हाइफन लगाइए, उस डायरेक्शन का नाम लिख दीजिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ भी। तो हम बॉटम में चाहते थे तो हमने बॉटम लिखा। और आप सेम जो मैंने आपको बताया है, सॉलिड 1 पिक्सल्स, और हमने मान लीजिए थोड़ा ग्रे कलर मांगा, थोड़ा और डार्क। हमने थोड़ा सा ये 2 पिक्सल्स का हो जाए। हमने कहा ठीक लग रहा है, ऐसे यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्लेस होल्डर लगाया, तो हम भी प्लेस होल्डर लगा देते हैं। ये रहा हमारा प्लेस होल्डर, और इसमें हमने लिखा नेम। ऐसे सेम हमने नीचे भी लेवल रख दिया और सेव कर दिया और F5 कर दिया, तो हो गया। अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ऊपर नीचे। तो हमने क्या बोला, इस लेबल को, इसकी विड्थ भी कितनी है, 100%, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी विड्थ भी कितनी है, 100%। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब लेकिन ऊपर वाले पे हम पहले लेबल पे बॉर्डर डालते हैं, सॉलिड। अभी एक्चुअली में जो लेबल होता है हमारा, वो इनलाइन कंपोनेंट होता है, हम उसे ब्लॉक कंपोनेंट बनाएंगे। तो ब्लॉक कंपोनेंट बनाने के लिए हम डिस्प्ले पे ब्लॉक लिख देंगे, तो ये ब्लॉक कंपोनेंट बन जाएगा। जैसे बनेगा तो ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब हम इसको मार्जिन वगैरह इस पर सेट कर सकते हैं, इसलिए तो हम क्या, पैडिंग सेट कर देंगे। तो हम यहाँ डालेंगे पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल्स। अभी ठीक लग रहा है, हमने कहा अब ठीक लग रहा है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले पे ऐसे ही कर लेंगे। तो नीचे वाले पे हमने बोला पैडिंग है आपकी 20 पिक्सल्स की, ज्यादा हो गई 10। हमने कहा ठीक है, लेफ्ट से नहीं होनी चाहिए थी, तो मैंने बोला 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स। अब अगर आपको लग रहा हो ये ज्यादा है तो थोड़ी सी कम कर लो। अब ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, बस इस रो को क्या कर देंगे, एक और कॉपी कर लेंगे, तो हमारा नीचे वाला भी तैयार हो जाएगा। कॉपी और पेस्ट, दूसरा भी तैयार। अब बात करते हैं तीसरे वाले की। तो ये रहा तीसरा, आ गया। तीसरे में हमें क्या चाहिए था, मैसेज। तो आके चेंज करते हैं। हमने बोला भाई मैसेज, हमें कॉलम्स नहीं चाहिए तो निकाल दिए। हमें चाहिए था यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, तो बस टेक्स्ट एरिया बना लेंगे एक। तो हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ लगाते हैं टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना भाई कोई लोग मत भूलना, वरना एक भी कोड आपका नहीं चलेगा। ये टेक्स्ट एरिया हो गया, और F5। ये रहा मेरा टेक्स्ट एरिया, देखो आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको मैनेज कर लेंगे। मैनेज कैसे करेंगे, यहाँ पे इनलाइन लगा दो, और यहाँ सॉरी स्टाइल में दे दो आप, क्या था, पैडिंग 10 पिक्सल्स की। मैनेज हो गया देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बटन, तो बस बटन बन जाएगा जल्दी से। अब तो हम बनाएंगे बटन,
तो यहाँ पे देखते हैं बटन आ गया। तो बस ऐसे एक रो बना लेंगे, रो में रखेंगे इसको, या ना भी रखो चलेगा। हमने इसे क्लास दे दिया एक सबमिट btn, कॉपी। और हम यहाँ पे आते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं क्या है, सेंड मैसेज। और यहाँ पे जाएंगे हम, डॉट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो है आपका नेवी। और इतना कोड करके पहले चेक करेंगे हम, हाँ ठीक है। हमने कहा पहले तो आप बॉर्डर हटा दीजिए, तो बॉर्डर नन। जो कलर है हमारा वो है वाइट। जो पैडिंग है हमारी कुछ ऐसे, ऐसे ठीक है। फॉन्ट साइज ठीक आ रहा है, चाहो तो बोल्ड कर लो, फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड, ऐसे ठीक है। हमने कहा आप ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन लेफ्ट एंड 10 पिक्सल्स। अब ठीक आ रहा है। थोड़ा सा टॉप मार्जिन भी दे देंगे, तो हम मार्जिन टॉप और लिख देंगे 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। तो कुछ वैसा लुक तैयार हो गया। कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। पैडिंग चारों तरफ से दे दी मैंने। अगर ये चारों तरफ से ले रहा है, कुछ इशू हो गया है शायद। हाँ ब्लू वाला तो गायब हो गया, वो तो मुझे भी दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो भी आ ही जाएगा, जाएगा कहाँ। यहाँ कुछ लिखते हैं, ये रहा नीचे, मतलब कि कोई ना कोई उससे प्रॉब्लम कर गया। तो भाई देखते हैं कौन प्रॉब्लम इसको दे रहा है, किसने दर्द दे दिया इसको। तो एक काम करते हैं, पहले इस वाले को हटाते हैं, देखते हैं वापस आता है, नहीं आया। इस रो से आया, नहीं आया। मुझे लगता है इससे भी आ जाएगा, नहीं आया। अब आएगा, नहीं आया। अब आएगा, नहीं, वो कुछ ज्यादा जिद्दी है, उसको कुछ बात बुरी लग गई भाई। देखते हैं क्या बुरा लगा उसको, एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं हम। पहले देखते हैं, ऊपर चलते हैं। हमने यहाँ पे कहाँ दिया था, ये 80% है, ठीक है। ये 66% हो गई। और चलो, अब देखो अगर ये प्रॉब्लम कभी आए तुम्हारे साथ भी, तो इसको एक सॉल्व, आज सोल्यूशन देखते हैं इसका एक। देखो होता क्या है, पहले हम यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, फिर हम बताते हैं ये हो क्या रहा है। अभी ये आपका बॉक्स आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अभी भी नहीं आया, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको। डिफ 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 प्रॉब्लम कर गए, डिफ प्रॉब्लम कर गए भाई, डिफ प्रॉब्लम कर गए, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, डिफ प्रॉब्लम कर गए थे। हम लोगों ने डिप्स पे ध्यान नहीं दिया। ये डिव एक यहाँ बंद हो रहा है, और ये डिव कौन सा है, फीडबैक फॉर्म। तो ये वाला है ना, ये नीचे हटाओ यहाँ से। अब ठीक है, आ गया। अब सब हो गया है। अब हमें साइड में लिखना है, तो लिख देते हैं, यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा लिखते हैं, क्या लिखना है हमें, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन।
कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट एरिया उठा लेंगे और कॉन्टेक्ट एरिया पे जाएंगे, देखेंगे डॉट कॉन्टेक्ट एरिया और इसका S3 और इसका कर देंगे कलर वाइट। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे, अब ये बहुत चिपक के आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही सेम काम करने वाले हैं जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था। ये है सेम प्रोसेस। तो पैडिंग इसमें 2%, तो यहाँ पे 4% माइनस और यहाँ पे F5। तो कुछ इस तरह से आया। अब ये नीचे भाग रहा है, तो नीचे भाग रहा तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी हाइट में भी 4% क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो हमें हाइट अब 96% देनी पड़ेगी। ये हम लोग को काम करना पड़ेगा। ये अभी भी नहीं ले रहा है। 2 and 2 4 लिखा तो सही है मैंने, 94 ज्यादा ले लिया, 92 91 नहीं नहीं 93। अब ठीक है। तो हमने देखा, हालांकि ठीक है 100% जा रहा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बाहर जा रहा है, बाहर जाने को हमने आपको रोकना बताया है। आप क्या बोलो, जो फॉर्म बॉक्स है उससे अगर कोई भी चीज ओवरफ्लो हो जाए तो हाइड कर दो। ये लो, अब उसकी साइज बढ़ भी रही है तो हाइड है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो लिखा गया है, ये सब प्रॉपर लिख लेंगे अपना जैसे लिखा गया है अपना। आप ऐसे क्या कर लो, यहाँ एक P बना लो और उसमें कुछ भी ऐसे लिख दो, और उसका कलर वगैरह सेट करना है वो सब सेट कर लो। जैसे यहाँ पे हमने इसका सेट किया है, ऐसे आप उसका सेट कर लो। हमने यहाँ पे P ले लिया और यहाँ पे उसका जो कलर है वो मैंने बोला लाइट ब्लू है, लाइट श्याम। तो भाई देखो इस तरह से हमने उसका लुक दे दिया। अब एक प्रॉब्लम है, देखो जब हम इस पे होवर करेंगे तो देखो ये आउटलाइन आ गई पता नहीं कहाँ से। हमने नहीं नहीं मेरे को ये आउटलाइन नहीं चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा कहाँ गया इनपुट। तो मैं बोलूंगा जब इनपुट पे मैं जाऊं तो इसमें एक आउटलाइन होती है, जैसा बॉर्डर होता है वैसे आउटलाइन होती है। मैंने कहा आउटलाइन नन होनी चाहिए, अब नन हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब होवर कर रहे हैं तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हम होवर कर चुके हैं या इस पे मेरा कर्सर है। तो इसके लिए हम आज दूसरी एक इवेंट पढ़ने वाले हैं। क्या है वो समझते हैं हम। होवर था ये, सॉरी, होवर में अब हम पढ़ेंगे, होवर पे, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर कलर और हम यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे उसका। तो पहले हम नेवी कर देंगे उसका कलर, ठीक है। तो देखो ये हुआ। अगर नेवी अच्छा नहीं लग रहा हो तो श्याम लगा लो, ऐसा ठीक है। हालांकि वो नेवी अच्छा लग रहा था, नेवी इसको कर दो और जो इसकी आउटलाइन है वो थोड़ी सी ग्रे शेड में कर दो, ऐसे ठीक है। आउटलाइन आ रही है अभी भी, अब ठीक है। अरे एक पे आ रही एक पे नहीं आ रही, ऐसा भेदभाव, सब बराबर तो है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, समझा समझा समझा। अभी देखो क्या हो रहा है, जब हम होवर कर रहे हैं तो नहीं आ रही है, और जब हम इस पे कुछ भी लिखते हैं तो आ रही होगी। ये देखो जैसे, है ना, जैसे मैं कर्सर हटा ले रहा हूँ तो उस पे आ रहा है। हमने कहा नहीं नहीं ऐसा भी नहीं आना चाहिए। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है फोकस। क्या होती है, फोकस। इसको हम लोग होवर नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ये हमारा कर्सर का फोकस है, तो हम फोकस देखेंगे। ये देखो फोकस, आप देखो। तो भाई हमने यहाँ पे देख लिया, होवर का मतलब होता है माउस ओवर से, और जब कर्सर कहीं पे ब्लिंक कर जाए तो उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज फोकस भी सेट करना सीख गए कि हम लोग फोकस की स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। होवर चेंज करना हमने आपको पहले बता रखा था, तो मुझे ये फोकस वाला ही बताना था, तो मैंने ये फोकस बता दिया आज आपको। तो हमने आप देखिए प्रॉपरली फॉर्म क्या कर लिया, बना लिया पूरा अच्छे से। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे चाहें तो इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, या हम इसे जूम कर देते हैं थोड़ा सा। तो जूम करने के लिए क्या करेंगे, इस पे हम यहाँ डालेंगे होवर और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसिशन और ऑल इज इन 0.3 सेकेंड, और हम इसे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म।
और लिखेंगे स्केल 1.3 और यहाँ पे आउट भी डाल देंगे इसी में ऐसे, और F5 ये देखिए हम इसे 2 रख देंगे या 1 ही रख देंगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा जूम हो जाए। ठीक है, अब इस पे एक चीज और है, हमने कहा कि हम क्लिक करें, मतलब ऐसे क्लिक तो कुछ होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए देखते हैं। टाइम हो गया है पता है मुझे, लेकिन हम लोग इसको खत्म करेंगे आज, एक और इवेंट पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक एक्टिव होता है, देखो हमने जब बटन क्या हो रहा हो, एक्टिव हो रहा हो, तो क्या हो जाए, उसका जो स्केल है वो 0.9 हो जाना चाहिए, और टाइमिंग जो लगता है वही लगेगा। या आप यहाँ से इसको अपने निकाल दीजिए आप सिंपली, ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जाता है। और हमने इसके होवर पे क्या इसका सिर्फ कलर चेंज कर दिया, तो नेवी था तो नेवी से थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको लाइट कलर में ले आए। लाइट कलर इसका उठा लेते हैं यहाँ से हम, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और इसका थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं, ये ऐसा ठीक है। F5 तो होवर प्रॉपर्टी भी हो गई, F5 ये होवर हो गया। जब हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये क्लिक का इवेंट हो गया। ये बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर नहीं आउटलाइन होगी, आउटलाइन रिमूव कर दो इसकी भी, तो ये आउटलाइन है, और इससे भी आप क्या कर दीजिए, नन कर दीजिए, दोनों पे नन कर लीजिए, क्योंकि आउटलाइन आ रही थी, अब नहीं आ रही। देखिए हमने कहा बहुत जल्दी हो जाए, बहुत टाइम ले रहा है, तो मैंने बोला 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। और चाहिए तो आप इसको निकाल दीजिए, तो और तेज काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो आप ना इजिली अब यहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई हमने पूरा आपका फॉर्म देखे डिजाइन करके दिखा दिया, ये जो पूरा फॉर्म है वैसा ही हमने बना लिया। तो भाई अभी सबसे ये बन जाएगा,